आज मैं आप लोगों से बहुत अहम बात करने वाला हूँ। अगर ये बात आप लोगों को समझ आ गई ना, तो यकीन माने कि ये बात इंसान की ज़िंदगी को बदल देने के लिए काफ़ी है। और ये बात मैं अपने आप से ही शुरू करता हूँ। मैं बहुत छोटा था, बचपन से ही, तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 4-5 साल का होगा। उस वक्त मैं स्कूल भी नहीं जाता था। उस वक्त से मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था। तो बचपन में ही मुझे तकरीबन ये जितने भी हीरोज़ हैं ना इंडिया के, इंडियन मूवीज़ देखता था। जितने भी अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इनके नाम याद हो गए थे मुझे। और मैं ना बड़ी शौक से फिल्में देखता होता था उस वक्त। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बड़ा होता गया तो ये फिल्मों का शौक जो है ना ये बढ़ता गया। और एक और बात बताऊं, ये बड़ी हैरत की बात है कि मैं ये समझता हूं कि अगर थोड़ी बहुत कोई मेरे अंदर अच्छाई मौजूद है ना, तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर रोल जो है वो फिल्मों का भी है। कि मैं फिल्मों में देखता था कि एक इंसान होता है जो हीरो होता है, जो सबकी मदद करता है, सबके काम आता है, ठीक है। और मतलब एक हीरोइक उसका रोल होता है। तो इंसान को ऐसा इंसान बनना चाहिए। तो वो एक मोटिवेशन थी जो बचपन से मिली हुई थी और काम करती रही। और थोड़ी थोड़ी करके जो है ना वो थोड़ी बहुत अच्छाई जो है वो पैदा हुई मेरे अंदर। लेकिन इस बात को करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप फिल्में नहीं देखते तो मैं आपको कह रहा हूँ कि फिल्में देखा करें। ये तो अल्लाह का करम रहा कि मैंने सिर्फ उसमें से पॉजिटिव चीज़ को पिक किया और मैं कुछ सीख गया उसमें से। अदरवाइज मैं बिल्कुल ये नहीं चाह रहा कि आप फिल्में नहीं देखते तो फिल्में देखना शुरू कर दें, ठीक है ना। हो सकता है आप कोई नेगेटिव चीज़ उससे ले लें जो आपको नहीं लेनी चाहिए। तो बात करने का मकसद ये है कि फिल्मों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया मेरी ज़िंदगी के अंदर। और फिर एक स्टेज पर आकर मैं ये सोचा करता था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कल क़यामत के दिन जब हिसाब किताब हो रहा होगा तो उस वक्त ना बेटा बाप का होगा, ठीक है, ना माँ बेटे की होगी, ना भाई भाई का होगा, ठीक है। हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई होगी। कितनी मतलब ये हैरानगी की बात है। आप देखिए ना, तो मैं बड़ा सोचता होता था कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं परेशानी के अंदर हूं और मेरी वालदा को परवाह ही नहीं होगी उस वक्त, या मेरे वालिद को परवाह नहीं होगी। तो बड़ा ना अकल तस्लीम नहीं करती थी इस बात को। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, समझ आती गई, तो एक बड़ा ही कमाल का मैसेज जो है ना वो समझ में आया। वो बेसिकली मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। अब वो बात क्या है, उस बात को जरा समझने की जरूरत है। जरा समझिएगा। हम मूवीज देखते हैं, ठीक है। अब अर्तगल का सीजन बड़ा चलता रहा है पिछले दिनों, आपने देखा होगा। अब आजकल उस्मान चल रहा है, ठीक है, 5वां सीजन। तो आप देखें, अब इंगिन अल्तान ने अर्तगल का रोल किया है, ठीक है। बुराक ने उसके बेटे का रोल किया है। अब इन दोनों की एज में कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन आप देखें, बाप बेटे का रोल कर रहे हैं। इसी तरह लाइए, पिछले दिनों लाल सिंह चड्ढा फिल्म आई थी आमिर खान की। उसमें जिस लड़की ने आमिर खान की मां का रोल किया है वो असल में आमिर खान से तकरीबन कोई 10-12 साल छोटी है। इसी तरह हमें बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि दो लोग बेसिकली जो हम उम्र होते हैं, या एज डिफरेंस उनका होता है किसी और लिहाज से, लेकिन हमें वो इस तरह से दिखाए जाते हैं कि उनका अलग से कोई रिश्ता है फिल्म के अंदर। अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर बुराक को पुलिस पकड़ने के लिए आ जाए तो क्या इंगिन अल्तान ये कहेगा कि भाई मैं कुरलस उस्मान में या मतलब अर्तगल गाजी ड्रामे के अंदर इसका बाप था तो इसे छोड़ दो? ऐसा मुमकिन नहीं है ना। तो यही बेसिकली असल बात है कि हम लोग इस दुनिया के अंदर बेसिकली एक रोल कर रहे हैं, जो रोल हमें दे दिया गया अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है ना। अब आप देखिए ना कि फिल्म बनती है, उसमें भी तो एक प्रोड्यूसर होता है, एक डायरेक्टर होता है, ठीक है, एक स्टोरी राइटर होता है जो ये फिल्म बनाते हैं बाकायदा पूरी तरह से। तो आप देखो कि वो जानते हैं कि ये जो फिल्म बन रही है ना, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल धोखा है। तो इसीलिए आप देखो कि अल्लाह ताला के नामों के अंदर से भी एक नाम हादी है, ठीक है, जिसका मतलब डायरेक्टर ही होता है। इसी तरह एक प्रोड्यूसर होता है, तो अल्लाह ताला भी तो खालिक है, क्रिएटर है, ठीक है। तो बात को सिर्फ समझने की जरूरत है। और आप देखें, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कह भी दिया है कि ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है। तो असल में हकीकत यह है कि मैं सैफुर रहमान इस दुनिया के अंदर एक रोल अदा कर रहा हूं, जो कि खलीलुर रहमान का बेटा है, ठीक है। जो मेरे भाई हैं उनका मैं भाई हूं, जो बहनें हैं उनका भाई हूं, ठीक है, किसी का हस्बैंड हूं। तो इस तरह से मेरा एक रोल है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने इख्तियार इंसान को दे दिया कि इंसान की मर्जी है, चाहे तो वो हीरो बन जाए अपनी ही कहानी का, चाहे वो विलन बन जाए। इट्स अप टू एवरीवन। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी कहानी का हीरो बनना चाहिए। आप देखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से हम सारे जन्नत में जाएंगे और वहां पर एक नौजवान मेरे साथ बैठा हुआ होगा। और शायद मैं अपने एक दोस्त को कह रहा हूँ कि ये जो नौजवान तुम्हारे सामने बैठा है ना, ये दुनिया के अंदर मेरे परदादा थे, ठीक है। मेरे परदादा का नाम अब्दुल रशीद था वैसे,
तो मैं कह रहा हूँ ये दादा अब्दुल रशीद थे, ठीक है, या मैं कह रहा हूँ ये दादा इलाही बख्श थे, ये उनके वालिद का नाम, ठीक है। तो इसी तरह मतलब सब जवान होंगे वहां, ठीक है, लेकिन दुनिया के अंदर सब अपना अपना रोल कर रहे थे। अब किसने क्या रोल अदा किया, ये बात अहम है। तो हमें चाहिए कि इस दुनिया में जो रोल हमें मिला है उस रोल में हम एज ए हीरो जिंदगी गुजारें। और ये मुश्किल नहीं है, यकीन करें, आप सिर्फ सोचना शुरू कर देना कि आपने किसी का दिल नहीं तोड़ना, आपने हमेशा सबके भले के लिए काम करना है, हमेशा आपने सहारा बनना है, हमेशा बाजू बनना है लोगों का। तो यकीन करें आप खुद एक हीरोइज्म अपने अंदर महसूस करना शुरू कर देंगे। और जब ये आपको महसूस हो गया ना, तो आप लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।